दोस्तों अप्रैल इलेक्ट्रिक टू व्हीलर सेल्स नंबर का डेटा आ चुका है और नंबर्स इंटरेस्टिंग नहीं बल्कि नंबर्स के पीछे की स्टोरी और भी ज़्यादा इंटरेस्टिंग है। एक कंपनी है जो टॉप 10 से बाहर थी और इस महीने 260% की ग्रोथ के साथ वापस आ गई है। ओला रिकवर कर रही है लेकिन ऑफर्स के दम पर, और होंडा और यामाहा क्वाइटली 100% प्लस की ग्रोथ मार रहे हैं। तो आज की इस वीडियो में हम सिर्फ रैंकिंग नहीं देखेंगे, हम समझेंगे ग्रोथ का असली रीजन और फ्यूचर का सिग्नल। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। मैं हूं सौरभ और आप देख रहे हैं ऑल अबाउट ईवीज। सबसे पहले दोस्तों ओवरऑल मार्केट को समझते हैं। अप्रैल के महीने में टोटल 1.49 लाख इलेक्ट्रिक टू व्हीलर्स बिके थे। मंथ ऑन मंथ ग्रोथ की अगर मैं बात करूं तो ये नंबर नेगेटिव में रहा -21%। सुनने में ये नंबर बहुत बड़ा लग रहा है लेकिन ये नॉर्मल है। मार्च में एक्चुअली क्वार्टर एंड पुश होता है, डिस्काउंट, टारगेट्स, रिस्ट्रिक्शन सब पीक पर होते हैं, इसीलिए अप्रैल के नंबर्स में थोड़ा सा डिप देखा जाता है। अगर ईयर ऑन ईयर ग्रोथ की मैं बात करूं तो ये नंबर बहुत अच्छा रहा, पॉजिटिव में 62%। मतलब कि लॉन्ग टर्म डिमांड जो है ईवीज की वो काफी स्ट्रांग है। अब ईवी पेनिट्रेशन की अगर बात की जाए तो वो नंबर रहा 7.7%, यानी कि हर 13 टू व्हीलर्स में से एक जो स्कूटर है या टू व्हीलर है वो एक ईवी। अब बात करते हैं दोस्तों ब्रांड वाइज सेल्स नंबर की और स्टार्ट करते हैं नंबर 10 से और जाएंगे नंबर 1 तक। सबसे पहले बात करते हैं नंबर 10 पोजीशन की, जिसपे बैठा है बाउंस इन्फिनिटी। इनके अगर मैं नंबर्स की बात करूं अप्रैल महीने के तो इन्होंने बेचे 1077 यूनिट्स, जिसके साथ इनका मार्केट शेयर होता है 0.7% का। मंथ ऑन मंथ ग्रोथ की बात करें तो ये रहा 260%। दोस्तों यही है एक्चुअल इस वीडियो की सबसे बड़ी स्टोरी। मतलब पिछले महीने अगर मैं मंथ ऑफ मार्च की बात करूं तो इन्होंने बेचे थे 299 यूनिट्स, लेकिन अप्रैल के महीने में इन्होंने बेचे 1077 यूनिट्स, यानी कि 260% का जंप। अब रीजन क्या हो सकता है? मोस्ट लाइकली फ्लीट डील या फिर बल्क ऑर्डर आया हो के पास। और बाउंस का स्वैपिंग मॉडल जो है बी टू बी यूज केसेस में काफी ज्यादा स्ट्रांग नजर आता है। अब इसका इम्पैक्ट क्या पड़ सकता है अगर ये जो नंबर्स हैं नेक्स्ट मंथ भी इतने ही कंटिन्यू रहते हैं, यानी कि इतने ही स्टेबल रहते हैं, तो ये एक सिग्नल देता है कि बाउंस जो कंपनी है वो वापस से एक सीरियस प्लेयर बन सकती है। अब बात करते हैं दोस्तों नंबर 9 पोजीशन की, जिसपे बैठा है सिंपल एनर्जी। इन्होंने सेल किए 1118 यूनिट्स, जिसके साथ इनका मार्केट शेयर होता है 0.7% का। मंथ ऑन मंथ ग्रोथ नेगेटिव में रही 32% और ईयर ऑन ईयर ग्रोथ जो थी वो 338%। मतलब शॉर्ट टर्म ग्रोथ जो है वो थोड़ा सा अनस्टेबल है, लेकिन जो लॉन्ग टर्म ग्रोथ है वो काफ़ी ज़्यादा स्ट्रांग है। रीजन सिंपल है दोस्तों कि इनका जो प्रोडक्ट है वो काफी स्ट्रांग है, लेकिन स्केल और डिलीवरी जो है, डिलीवरी कंसिस्टेंसी की अगर मैं बात करूं तो वो काफी वीक है इस केस में। तो डिमांड है, एग्जीक्यूशन अगर इंप्रूव हो तो इनकी जो ग्रोथ है वो काफी स्टेबल हो सकती है। अब बात करते हैं दोस्तों नंबर 8 पोजीशन की, जिसपे बैठा है बीगॉस। इन्होंने सेल किए 3650 यूनिट्स, जिसके साथ इनका मार्केट शेयर होता है 2% का। और मंथ ऑन मंथ ग्रोथ की बात करें तो ये नंबर रहा नेगेटिव में -16%। ईयर ऑन ईयर ग्रोथ जो है वो स्ट्रांग है काफ़ी, 133% पॉजिटिव में रही इनकी ईयर ऑन ईयर ग्रोथ, यानी कि स्टडी ग्रोथ है, कोई हाइप नहीं है। रीज़न इनका जो नंबर्स का मंथ ऑन मंथ ग्रोथ का जो नेगेटिव में रहने का वही सेम है, मार्च एंड में सेल थोड़ी बढ़ती है। और टीयर 2 और प्रैक्टिकल बायर्स जो हैं इनके काफ़ी जो इनका टारगेट है वो है, इस वजह से इनकी ईयर ऑन ईयर ग्रोथ जो है वो काफ़ी स्ट्रांग हो जाती है। तो हम ये कह सकते हैं इनकी जो ग्रोथ है वो स्लो है, बट स्टेबली इनका जो बेस है वो काफ़ी स्टेबल तरीके से बिल्ट हो रहा है। बात करते हैं दोस्तों नंबर 7 पोजीशन की, जिसपे बैठा है रिवर इंडी। इन्होंने सेल किए 3198 यूनिट्स, जिसके साथ इनका मार्केट शेयर होता है 2.1% का। और मंथ ऑन मंथ ग्रोथ की अगर मैं बात करूं तो ये नेगेटिव में था, -23%। ईयर ऑन ईयर ग्रोथ 302% पॉजिटिव में था। रीजन सिंपल है, इनका प्रोडक्ट यूनिक है, यूटिलिटी फोकस स्कूटर है बनाते हैं ये लोग, और इनकी पोजीशनिंग जो है वो काफ़ी निश है, यानी डिलीवरी और रग यूजेज के लिए जो बनाते हैं स्कूटर काफ़ी निश है, और वहाँ पे ये नंबर इम्पैक्ट कर देते हैं। और सबसे बड़ी बात क्या है, इनकी जो ग्रोथ है वो रियल है, लेकिन फिर वही प्रॉब्लम, स्केल नेटवर्क पर ये डिपेंड करेगा कि कितना स्केल करते हैं, उस हिसाब से ये नंबर्स बढ़ा सकते हैं। एनीवेज चलते हैं नंबर 6 पोजीशन की बात करते हैं, जिसपे बैठा है ग्रीव्स इलेक्ट्रिक। इन्होंने सेल किए 6884 यूनिट्स, जिसके साथ इनका मार्केट शेयर होता है 4.6% का।
मंथ ऑन मंथ ग्रोथ नेगेटिव में था -13%, ईयर ऑन ईयर ग्रोथ पॉजिटिव में रहा 72%। ये कह सकते हैं कि ये कंपनी जो है वो एक कंसिस्टेंट प्लेयर है और इनका जो नंबर्स का सेल होने का नंबर्स जो काफ़ी बड़ा है वो रीज़न ये है कि मास मार्केट प्राइसिंग इनका है और साथ में एक्सेसिबल प्रोडक्ट्स ये बनाते हैं। इनका इम्पैक्ट क्या रहने वाला है? स्टेबल इनकी ग्रोथ है और लेकिन अगर इनको अपना जो अपग्रेड करना है, नंबर्स को एकदम बढ़ाना है और पोजीशन को अपग्रेड करना है, तो इनको जो अपना प्रोडक्ट है, उसको काफ़ी हद तक अपग्रेड या इम्प्रूव करना पड़ेगा। अब बात करते हैं दोस्तों असली गेम यानी कि 5th पोजीशन से 1st पोजीशन की बात करते हैं। तो 5th पोजीशन की अगर मैं बात करूँ तो इस पे बैठा है ओला इलेक्ट्रिक, जिन्होंने सेल किए 12,166। मार्केट शेयर हो जाता है 8.1% का। मंथ ऑन मंथ ग्रोथ पॉजिटिव में रहा। अभी तक आपने जितने भी ब्रांड्स देखे सबका मंथ ऑन मंथ ग्रोथ नेगेटिव था, लेकिन ओला का मंथ ऑन मंथ ग्रोथ पॉजिटिव में था। ईयर ऑन ईयर ग्रोथ जो है वो -39% है। ये एक कंसर्निंग पार्ट है। अब आप सोच रहे होंगे मंथ ऑन मंथ ग्रोथ पॉजिटिव में कैसे आया? लास्ट मंथ इन्होंने काफ़ी एग्रेसिव ऑफर्स निकाले, डिस्काउंट्स दिए और एक्सचेंज डील्स ये जो हैं वो काफ़ी ज़्यादा लाइव थी। इसकी वजह से ये इम्पैक्ट देखने को मिला। अब रियल क्वेश्चन ये है कि क्या वाक़ई में ही ओला की डिमांड बढ़ी है या फिर ये जो नंबर्स जो पुश मिला है, ये एक डिस्काउंट ड्रिवन पुश है? मैं फिर भी एक बात और कहूँगा, ओला जब तक अपनी सर्विस और प्रोडक्ट परसेप्शन को इम्प्रूव नहीं करेगा तो ये ग्रोथ सस्टेनेबल नहीं होने वाली, क्योंकि एंड ऑफ द डे अगर आप आज बेच रहे हो, अगर आप सर्विस नहीं दे रहे प्रॉपर, तो कहीं ना कहीं ये नंबर्स गिर भी सकता है और ओला को ये एक्सपीरियंस हो चुका है। एनीवेज बात करते हैं दोस्तों नंबर 4 पोजीशन की, जिस पे बैठा है हीरो विदा। इन्होंने सेल किए 15,230 यूनिट्स, जिसके साथ इनका मार्केट शेयर होता है 10% का। मंथ ऑन मंथ ग्रोथ रहा नेगेटिव में -29%, ईयर ऑन ईयर ग्रोथ रहा पॉजिटिव में 148%। मंथ ऑन मंथ ग्रोथ जो है वो ड्रॉप है, नॉर्मल है। मैंने बताया रीज़न कि मार्च में पुश के बाद अप्रैल में थोड़ा सा नंबर में डिप देखने को मिलता ही है। इस ब्रांड का सबसे स्ट्रॉन्ग पॉइंट दोस्तों ये है कि हीरो का जो डीलरशिप नेटवर्क है वो काफ़ी स्ट्रॉन्ग है और ट्रस्ट भी करते हैं लोग, क्योंकि काफ़ी पुराना ब्रांड है। तो इनकी लॉन्ग टर्म ग्रोथ जो है वो काफ़ी सॉलिड है। और अगर ये लोग अफोर्डेबल वेरिएंट्स लाते हैं फ्यूचर में, तो इनका स्केल जो है वो वॉल्यूम नंबर्स का वो और ज़्यादा बढ़ जाता है। एनीवेज अब बात करते हैं दोस्तों नंबर 3 पोजीशन की, जिस पे बैठा है एथर एनर्जी। इन्होंने सेल किए 27,240 यूनिट्स, जिसके साथ इनका मार्केट शेयर होता है 18% का। मंथ ऑन मंथ ग्रोथ रही नेगेटिव में -25%, ईयर ऑन ईयर ग्रोथ रहा पॉजिटिव में 103%। एथर अब दोस्तों स्टार्टअप नहीं रहा, टॉप 3 ब्रांड्स के अंदर इसका नाम आता है और रीज़न सिंपल है, प्रोडक्ट क्वालिटी काफ़ी स्ट्रांग है, सॉफ्टवेयर इनका बहुत स्टेबल है, अनस्टेबल बिल्कुल भी नहीं है। और रिश्ता फैमिली पोजीशनिंग जो है, रिश्ता जो स्कूटर है इनकी सीरीज़, ये बहुत ही फैमिली ओरिएंटेड स्कूटर्स बनाते हैं, बहुत ही सिंपल फैमिलीज़ को ध्यान में रखकर बनाए गए हैं और काफ़ी इम्पैक्ट आया है उससे। और इनफैक्ट फ्यूचर में इनका EL01 जो करके जो स्कूटर लॉन्च होने वाला है, अब मास मार्केट स्कूटर होगा ये, और ये इस ब्रांड की पूरी गेम चेंज कर सकता है। एनीवेज बात करते हैं दोस्तों नंबर 2 पोजीशन की, जिस पे बैठा है बजाज चेतक यानी कि बजाज कंपनी। इन्होंने सेल किए हैं 32,883 यूनिट्स, जिसके साथ इनका मार्केट शेयर होता है 22% का। मंथ ऑन मंथ ग्रोथ रहा नेगेटिव में -29%, ईयर ऑन ईयर ग्रोथ रहा 72%, पॉजिटिव रहा। मतलब स्ट्रॉन्ग पोजीशन है इनकी, सेकंड पोजीशन में बैठे हैं तो काफ़ी स्ट्रॉन्ग है। और रीज़न सिंपल है, ब्रांड ट्रस्ट है। बजाज चेतक काफ़ी पुरानी कंपनी है और मैसिव डीलरशिप नेटवर्क है इनका। अगर इन लोगों ने अपने पोर्टफोलियो में और स्कूटर ऐड किए जो कि काफ़ी डिफरेंट है, अलग अलग सेगमेंट को टारगेट करते हैं, तो ये डायरेक्ट नंबर 1 पोजीशन पे जो बैठा है उसको, ये यानी कि टीवीएस, अब आप जानते ही ये टीवीएस ब्रांड है, उसको डायरेक्ट चैलेंज दे सकते हैं। एनीवेज अब बात करते हैं नंबर 1 पोजीशन की, जिस पे बैठा है एज यूजुअल टीवीएस मोटर्स। काफ़ी समय से फर्स्ट पोजीशन पे बैठा है जी। अगर मैं इनके नंबर्स की बात करूं अप्रैल के महीने में, तो इन्होंने सेल किए 37,828 यूनिट्स, जिसके साथ इनका मार्केट शेयर होता है 25%। दोस्तों बहुत ज़्यादा है। और मंथ ऑन मंथ ग्रोथ रहा नेगेटिव में -24%, ईयर ऑन ईयर ग्रोथ रहा 89% पॉजिटिव में, जिसके साथ ये बन जाते हैं मार्केट के लीडर। यानी कि हर
4 स्कूटर में से एक स्कूटर अगर मैं बात करूं तो वो टीवीएस का है। रीज़न सिंपल है, बैलेंस प्रोडक्ट है, इनका रिलायबल सर्विस है और एग्जीक्यूशन वो काफ़ी स्ट्रॉन्ग है। और यही कंसिस्टेंसी का ही इनकी डोमिनेंस का सबसे बड़ा रीज़न है और अभी तक इनको कोई हिला भी नहीं पाया है। तो कहीं न कहीं आप जानते ही हैं कि अगर प्रोडक्ट स्ट्रॉन्ग है, सर्विस अच्छी है, ब्रांड का ट्रस्ट है, तो आप नंबर 1 पोज़ीशन पे रह जाते हैं। एनीवेज़ अब बात करते हैं दोस्तों इलेक्ट्रिक मोटरसाइकिल्स की। नंबर्स इनके काफ़ी कम होते हैं, स्मॉल सेगमेंट है लेकिन इग्नोर नहीं किया जा सकता। अगर मैं इलेक्ट्रिक मोटरसाइकिल्स की बात करूं तो सबसे पहले ब्रांड आता है रिवोल्ट मोटर्स। अगर बात करें रिवोल्ट मोटर्स की तो इन्होंने सेल किए 915 यूनिट्स। मंथ ऑन मंथ ग्रोथ की अगर मैं बात करूं तो ये नेगेटिव में रहा 31%। रीजन सिंपल है और कंपटीशन का प्रेशर भी आना शुरू हो गया है। सेकेंड नंबर पे है ओबेन। ओबेन रोड आप जानते ही हैं 567 यूनिट्स इन्होंने बाइक के बेचे हैं। माइनस में 1.3% का मंथ ऑन मंथ ग्रोथ था इनका अप्रैल के महीने में। नंबर्स काफ़ी स्मॉल है लेकिन अभी इनका जो रिसेंट लॉन्च हुई है ओबेन रोड, उसकी वजह से इनके अपकमिंग मंथ्स में नंबर्स में काफ़ी इंप्रूवमेंट देखने को मिल सकता है। एनीवेज बात करते हैं नेक्स्ट ब्रांड की जिसमें हम बात करेंगे अल्ट्रा वायलेट की। इन्होंने सेल किए 348 यूनिट्स जिसके साथ इनका मंथ ऑन मंथ ग्रोथ हो जाता है पॉजिटिव में 23%। प्रीमियम ग्रोथ है क्योंकि इनकी जो बाइक्स हैं वो काफ़ी कॉस्टली आती हैं, प्रीमियम बाइक सेगमेंट है। तो ये रीज़न है। एनीवेज बात करते हैं दोस्तों मैटर की, जो नेक्स्ट ब्रांड है जिन्होंने सेल किए 59 यूनिट्स। मंथ ऑन मंथ ग्रोथ था नेगेटिव में -52%। इसका इशू मुझे लगता है कि स्ट्रैटेजी इशू है कहीं ना कहीं इस ब्रांड के साथ। अब बात करते हैं दोस्तों इस वीडियो का सरप्राइज जो मैंने आपको बताया था स्टार्टिंग में, जापानीज कंपनीज जो सरप्राइज दे रहे हैं इंडिया में, और वो एक असली सिग्नल है क्योंकि होंडा जो ब्रांड है वो अब कहीं ना कहीं इन्होंने लास्ट मंथ अप्रैल के महीने में 377 यूनिट्स बेचे और मंथ ऑन मंथ ग्रोथ था पॉजिटिव में 163%। यामाहा 103 यूनिट्स बेचे और मंथ ऑन मंथ ग्रोथ था पॉजिटिव में 186%। रीज़न सिंपल है, अर्ली स्टेज एंट्री है और लो बेस है लेकिन इंटेंट जो है वो काफ़ी स्ट्रॉन्ग है। और सबसे बड़ी बात है इंडिया के इस ब्रांड के पास इंडिया का सबसे बड़ा नेटवर्क है। तो जब ये स्केल करेंगे तो ये मार्केट का स्ट्रक्चर बदल सकते हैं। तो एनीवेज बात करते हैं इस पूरी समराइज करते हैं इस पूरी वीडियो को और फाइनल की टेकअवेज की बात करते हैं। तो 3 सिग्नल दोस्तों क्लियर हैं। पहला कि अप्रैल के जो नंबर्स में डिप है वो नॉर्मल था। लॉन्ग टर्म ईवी डिमांड जो है वो काफ़ी बढ़ रही है, स्ट्रॉन्ग है। टीवीएस, बजाज, इतर हीरो जो जैसे ब्रांड्स हैं इनकी जो ग्रोथ है वो रियल है, सस्टेनेबल ग्रोथ प्लेयर्स हैं ये ब्रांड्स। ओला जो है वो ऑफर ड्रिवन रिकवरी देखी गई है लेकिन लॉन्ग टर्म जो इनका नंबर्स है वो काफ़ी रिस्की हैं। हो सकता है ये ऑफर्स बंद करें, नंबर्स फिर से डिप हो जाएं। और होंडा प्लस यामाहा साइलेंट फ्यूचर डिस्ट्रप्टर निकल कर आए। तो दोस्तों ये था अप्रैल का कंप्लीट ब्रेकडाउन। और मैं बता दूं ये जो डेटा नंबर्स मैंने आपको बताए ये वाहन डैशबोर्ड से लिए गए हैं और नंबर्स कहीं ना कहीं 10-15 डेज स्टार्टिंग में फ्लक्चुएट करते हैं, ऊपर नीचे होते हैं। तो नंबर्स गलत भी हो सकते हैं, थोड़ा बहुत ऊपर नीचे हो सकता है, ज़्यादा डिफरेंस नहीं मिलेगा। तो दोस्तों अब आप कमेंट में बताओ कि मई के महीने में आपको क्या लगता है कि कौन सा ब्रांड टॉप नंबर 1 पोजीशन पे रहने वाला है और क्या ओला के नंबर्स अब स्टेबल रहेंगे, क्या हम इसे ओला का कमबैक कह सकते हैं। और अगर आपको ये वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगी है, अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। ड्राइव सेफ एंड स्टे इलेक्ट्रिक।